नमस्कार, मैं मोनिका राजपूत आपका स्वागत करती हूं बिग न्यूज में। किसी तरह की मनमानी की सीमा क्या हो सकती है? क्या कोई खुद को शासन और प्रशासन से ऊपर समझ सकता है? इन सवालों को पर लगा दिए हैं राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन की उस मनमानी ने, जिसमें वो ठेका निरस्त हो जाने के बाद भी एक पार्किंग का संचालन कर रही है। मामले में गौर करने वाली बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा अपनी बिग न्यूज में। ठेका निरस्त वसूली जारी। राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन की दबंगई धड़ल्ले से जारी है। दरअसल यहां पर रेलवे ने एक पुरानी पार्किंग का ठेका निरस्त करते हुए उसे दूसरे ठेकेदार के नाम से आवंटित कर दिया है। बावजूद इसके रेलवे यूनियन ने वहां ठेका नहीं हटाया है और तो और इस अवैध ठेके से वसूली भी यूनियन द्वारा की जाती है और उसका पैसा रेलवे कोष में नहीं दिया जाता। वहीं मामले में गौर करने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी भी इस संबंध में कतई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब इस संबंध में स्टेट न्यूज ने पश्चिम मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी से बात की तो वो कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आए। ठेकेदार कौन सा रेगुलर वो देखता है, पहले ठेकेदार के आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन और ठेकेदार का क्या कुछ कहना है। एरिया जो अलर्ट हुआ है हमें, उसके अलावा दूसरी पार्किंग मतलब रेलवे स्टाफ के लिए अलर्ट कर दी गई है, जो कि बिना लाइसेंसी के चल रही है। और लगभग आप देख ही रहे हैं 500 से 700 वाहन डेली लग रहा है यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे है और जिस पर मैं कई बार लिखित रूप में शिकायत कर चुका हूँ। जी हाँ, तो एक तरह से दबंगिया ही है यूनियन की। और इसमें उन्होंने मतलब जबरन इतनी जगह अलर्ट करा के फेंसिंग बढ़िया कर ली है और अच्छे टाइल्स लगे हुए हैं स्टैंड के लिए। जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि नियम की अनदेखी है, क्योंकि बिना लाइसेंसी के स्टैंड चल रहा है। जो स्टाफ स्टेशन पर ड्यूटी करता है उसको पार्किंग के लिए स्थान नहीं था, यह सोच के प्रशासन ने उनको पार्किंग की जगह दिलाई है। और वहाँ जो दोनों रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन हैं उनके प्रतिनिधियों ने मिलके किसी बाहर के आदमी को एज ए केयर टेकर रखा हुआ है और उसको कुछ पेमेंट देने के लिए वो कुछ टोकन मनी लोगों से ले रहे हैं। और अभी अभी मेरी स्टेशन मैनेजर से भी इस विषय में बात हुई है, तो उनको इस प्लाट की बजाय दूसरी जगह जो है प्लाट अलाउ कर रहे हैं और उसमें कुछ दूसरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को पैसा भी ना देना पड़े और उनकी गाड़ियां भी जो हैं सुरक्षित रखी जा सके। ये मामला है भोपाल का, जहां पर ठेका तो निरस्त कर दिया गया है लेकिन वसूली अब भी जारी है। रेलवे यूनियन की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। अवैध पार्किंग संचालित की जा रही है। भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन की दबंगई है, जिसके चलते वो लोगों से वसूली कर रहा है, बावजूद इसके कि उसका ठेका निरस्त कर दिया गया है। खाना खाने जा रहा हूं। वैसे भी वो ठेकेदार कौन सा रेगुलर वो देखता है, पहले ठेकेदार के हाथ में। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। चलिए देखते हैं कि आखिर वहां पहुंचकर क्या कुछ पाया है हमारे संवाददाता ने। आज हम बात करेंगे रेलवे में फैली अव्यवस्थाओं की। यूं तो रेलवे में काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई अव्यवस्थाओं के ऊपर रेलवे प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल रेलवे स्टेशन नंबर 1 पर, जहां पर पार्किंग अलर्ट एक ठेकेदार के लिए की गई है जिनका नाम है सदाब खान। और वहीं दूसरे यूनियन की दबंगई के चलते आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक पार्किंग और दूसरी बनाई गई है, जिसमें ना तो कोई मतलब रेलवे शासन और प्रशासन से कोई परमिशन मांगी गई और ना ही कुछ। वहीं हम अगर दूसरी ओर की बात करते हैं तो यहाँ पर रेलवे द्वारा जिसको ठेका आवंटन किया गया उनकी पार्किंग है और उनकी पार्किंग पे आप साफ तौर पे खाली वाहनों का स्पेस देख सकते हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा जिसको ठेका आवंटन किया गया है उनके ऊपर सीधे तौर पर उनकी जेब पर काफ़ी मार पड़ती है उन्हें, और
उनके लिए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि रेलवे यूनियन द्वारा जारी की गई पार्किंग, जिसमें मतलब जो पैसा आता है उनकी सीधे सीधे जेब में जाता है और रेलवे प्रशासन को कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि रेलवे प्रशासन कब तक इस मामले को संज्ञान में लेता है। कैमरामैन अर्पण के साथ शैलेंद्र पाराशर की रिपोर्ट, स्टेट न्यूज़ भोपाल। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर के पास। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या है ये पूरा मामला, किस तरह अवैध पार्किंग की वसूली की जा रही है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मतलब पार्किंग यूनियन, जो रेलवे कर्मचारी यूनियन है, उनके द्वारा एक अवैध पार्किंग यहाँ नियुक्त की गई, जिस पर मतलब ना तो परमिशन ली गई, ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। और बस ये लोग केवल दबंगाई के चलते यहाँ पार्किंग खोले हुए हैं, जिससे यहाँ का जो मतलब मुख्य ठेका है, जिसने रेलवे द्वारा यहाँ ठेका दिया गया है सदाब खान के लिए, उनके लिए ये पार्किंग की वजह से, मतलब यूनियन की पार्किंग की वजह से उनके लिए काफी नुकसान हो रहा पड़ रहा है। वहीं जो ये मतलब यूनियन के ठेकेदार है, इनका जो पैसा आता है उससे भी कहीं ना कहीं मतलब ना तो वह पैसा रेलवे प्रशासन के पास जाता है और सीधे सीधे तौर पर वह यूनियन के पास चला जाता है। मोनिका जी शैलेंद्र, तो जिस तरह से आपने बताया कि रेलवे के द्वारा जिसे ठेका दिया गया था उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि रेलवे यूनियन की दबंगई यहाँ सामने आई है जो अवैध रूप से लोगों से पैसा वसूलती है। सही बात है मोनिका, बिल्कुल। अगर देखा जाए पूरे मामले पर तो यूनियन द्वारा ना तो मतलब किसी आला अधिकारी से परमिशन ली जाती है, ना ही कुछ अपना यूनियन मतलब खुद के यूनियन ने अपना खुद का स्पेस डिसाइड कर लिया। और अगर मोनिका देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ ओवर ब्रिज बनना था, जो कि आरपीएफ थाना आप देख रहे होंगे विजुअल में, आरपीएफ थाने के जस्ट पीछे से यहाँ भोपाल रेलवे स्टेशन 1 नंबर से 6 नंबर की साइड के लिए एक ओवर ब्रिज बनना था। ओवर ब्रिज की जगह को इन्होंने पार्किंग बना लिया और यहाँ तकरीबन 500 से 700 गाड़ियां लगाई जा रही हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं रेलवे को खुद नुकसान है। और रेलवे इस बात को संज्ञान में लेते हुए आदेश भी करता है, लेकिन कोई कार्रवाई करने में अपने आप को मजबूर साबित हो रहा है। मोनिका शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खुद रेलवे को भी घाटा होता है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो पैसा रेलवे कोष में जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर। बिल्कुल मोनिका, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिलीभगत भी सामने मिलीभगत लग रही है। अधिकारियों से साठगांठ समझ में आती है, क्योंकि अगर बार बार मामला संज्ञान में लिया जाता है, अधिकारियों को बताया भी जाता है, लेकिन बावजूद उसकी कोई कार्रवाई न करते हुए केवल औपचारिकता ही निभाते हैं। और 2-3 दिन बाद मतलब कुछ कार्रवाई होती है, 2-3 दिन बाद फिर से यूनियन के कर्मचारी वहां पार्किंग करते हैं। मोनिका तो शैलेंद्र, ऐसे में क्या जिम्मेदार लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई है? जो अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं और जो रेलवे यूनियन दबंगई दिखा रहा है वहां पर, उनके लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह मैंने रेलवे अधिकारियों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि यूनियन द्वारा अपने मतलब उनके पास वाहन खड़े करने का कोई साधन नहीं होता, जबकि रेलवे में एक नियम है, रेलवे अधिनियम के तहत कोई भी अगर वाहन पार्क होता है तो जो मौजूदा ठेकेदार जिसको रेलवे मतलब जिसके लिए आवंटन करती है ठेका, उसके लिए सीधे तौर पर उसके पास पार्किंग के लिए यूनियन का एक सब्सिडी कार्ड बनता है। लेकिन यूनियन वो चाहती नहीं है, पैसा पे नहीं करना चाहती, डायरेक्ट सीधे तरीके से अपनी जेब में यूनियन वो पैसा रखना चाहती है। मोनिका, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रेलवे यूनियन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। ऐसे में नियम कानून को ताक पर रख दिया गया है। बिल्कुल मोनिका, और जब भी हम कोई कार्रवाई की बात करते हैं और यूनियन ठेकेदारों से यूनियन के जो वहां पर मौजूदा लोग कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना रसूख दिखाते हैं, दबंगई दिखाते हैं और कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं और न्यूज ना लगाने के लिए और ये मामला संज्ञान में ना लेने के लिए दबाव प्रेशर भी करते हैं। और कई मतलब इतना प्रेशर करते हैं वो लोग कि लड़ने तक की नौबत आ जाती है उन लोगों से, कि जब उनसे पूछते हैं हम कि आपने ये पैसा कहाँ दिया है। क्योंकि मोनिका एक और नियम है इनकी, अगर यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ कोई पार्किंग करता है तो 500 रुपए का उससे जुर्माना लिया जाता है। अगर 500 रुपए का जुर्माना ये लेते हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है, सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा होता है। मोनिका, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह अवैध वसूली भी कर रहे हैं रेलवे यूनियन के जो लोग हैं। और ऐसे में जो वर्तमान पार्किंग ठेकेदार है शादाब खान, जैसा आपने बताया, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, शादाब खान ने लगातार मांग की अधिकारियों से कि उनको जो ठेका आवंटन किया गया है उस ठेके से उनको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उन्होंने पैसा रेलवे द्वारा लिया है। और उसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हैं कि यूनियन का ये ठेका हटना चाहिए, और अगर कोई किसी भी अगर यूनियन की कर्मचारी की बाइक चोरी भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस धारक ठेकेदार है वही जिम्मेदार माना जाता है रेलवे नियम के अनुसार।
तो कहीं ना कहीं सदाब ने भी कोशिश की और सदाब ने बताया भी कि मतलब जिस तरह से रेलवे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अपने आप को यूनियन के आगे झुकता नजर दिख रहा है। तो ऐसे मोनिका देखा जाए कि रेलवे यूनियन कर्मचारियों की दबंगई साफ तौर पर नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन अपनी दबंगई दिखा रहा है। खुद एक स्टाफ की पार्किंग वहां पर जनरेट कर दी गई है, जहां पर खुद लोग जो रेलवे प्रशासन के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वहां पर खड़े करते हैं अपने वाहन, और अगर कोई दूसरा वहां वाहन खड़ा करता है तो 500 रुपए वसूली की जाती है। जबकि नियमों के अनुसार जो मौजूदा ठेका दिया गया है वहां पर ये गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी साफ तौर पर बसते नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह रेलवे स्टाफ पार्किंग का बोर्ड लगाकर एक अलग जगह दे दी गई है स्टाफ मेंबर्स को, और ये सब हुआ है पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन के द्वारा, जिन्होंने खुद अपनी जगह बनाई है जहां वो गाड़ी खड़ी करते हैं। जबकि खुद हमने हमारे संवाददाता से अभी बात की है, हर एरिया में, हर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ठेकेदार को पार्किंग का ठेका दिया जाता है और वहां पर सभी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, फिर चाहे वो स्टाफ कर्मचारी की हो या बाहरी हो, और एक कार्ड बनता है एक, जिसके थ्रू ये प्रोसेस होती है। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन ने खुद अपनी पार्किंग बना ली है, और ये पैसा राहत कोष में भी, रेलवे के कोष में नहीं जा रहा है, जबकि ठेकेदार जिसे पार्किंग का ठेका दिया जाता है वो पैसा रेलवे कोष में जमा करता है। ठेका निरस्त वसूली जारी। किस तरह से ठेका निरस्त होने के बावजूद भी वसूली लगातार जारी है, यहां रेलवे यूनियन की दबंगई सामने नजर आ रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्किंग ठेकेदार शादाब खान। शादाब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियां आपको वहां उठानी पड़ रही है और रेलवे यूनियन किस तरह से दबंगई दिखा रहा है वहां? मैम, एक तो वहाँ पे बिना लाइसेंस ही के पार्किंग का ठेका चल रही है, और यूनियन वालों ने किन्हीं दूसरे लोगों को बिठा दिया है और उन्हें वहाँ पैसा दिया जाता है, और वो लोग 40 रुपए पर मंथ के हिसाब से सभी मतलब पार्किंग करने वाले वाहन मालिकों से अपने पैसे वसूल करते हैं। जी शादाब, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बिना लाइसेंस के ठेका दे दिया गया है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि नियम क्या है, किस प्रोसेस के तहत ये ठेका दिया जाता है और उससे किस तरह का नुकसान हो रहा है आपको? मैम, नियम तो ये है कि टेंडर निकाला जाता है उसका, और टेंडर बेस पे दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। लेकिन ये जो ठेका इन्होंने दे दिया है बिना अलॉटमेंट के, इस पे कोई मतलब डॉक्यूमेंट या टेंडर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। बस यूनियन की दबंगाई से वहाँ पे उतने हिस्से में पार्किंग कर लिया गया है, और रेलवे वालों की और अदर लोगों की भी पार्किंग कराई जा रही है। और मुझे लगभग इसमें 30,000 रुपये पर मंथ का मुझे नुकसान हो रहा है। जी शादाब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में क्या कोई दबाव भी आप पर बनाया जा रहा है वहाँ? नहीं मैम, दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। बस मैंने बीच में अभी इसकी जब कंप्लेंट की थी जी, तो उन्होंने कहा कि यार हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये यूनियन का मामला है। तो साफ तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और क्या मिली भगत नजर आती है यहाँ पर यूनियन और प्रशासन की? मैम, जब यूनियन हटा ही नहीं रही अपना हिसाब किताब वहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई लोग तो इनसे जुड़े हुए हैं, जो मतलब इतनी कंप्लेंट करने के बाद भी वो ठेका वहाँ से नहीं हट रहा है। जी शादाब, तो आगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मैम, मैं तो यही चाहूंगा कि वो पार्किंग वहाँ से हट जाए, और जो निर्धारित जगह रेलवे ने आवंटित की है जिसका ठेका दिया जाता है, वहाँ सभी लोग गाड़ी लगाएं। जी, तो शादाब, लगभग कितने महीनों से यहाँ ये अवैध पार्किंग की वसूली जारी है?
लगभग मैम 8-9 महीने करीब हो गए हैं ये पार्किंग बने हुए। साफ तौर पर ये सवाल उठता है कि 8 से 9 महीने हो गए हैं और आप खुद बता रहे हैं कि आपने कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मिली भगत के चलते ये सारी अवैध वसूली की जा रही है और कहीं ना कहीं कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? जी हाँ मैम, क्योंकि मैम मेरे द्वारा जो भी कंप्लेंट की गई है राइटिंग में या मौखिक तौर पे, उस आधार पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और मतलब जो स्पेस उन्होंने घेरा हुआ है काफी बड़ा स्पेस है, उसके अलावा जब उन्हें वो जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने क्या करा, आगे एक और पार्किंग के लिए जगह आवंटित करा दी। जी, तो ऐसे में शादाब, क्या आपके जो पार्किंग एरिया है उसको भी कैप्चर किया गया है? जी हाँ, एरिया तो नाप के दिया जाता है IW द्वारा जब ठेका आवंटन होता है जी। तो मेरी जगह जो है वो 1800 वर्ग मीटर है। तो आपकी जगह पर कैप्चरिंग नहीं की गई है, उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया है, मगर बाजू में अवैध पार्किंग जरूर शुरू कर दी है? जी हाँ जी। और RPF थाने की दीवार से लगा करके उन्होंने पार्किंग ठेका संचालित कर रखा है और ऐसे लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे नौकरी करते हैं, मतलब जैसे गार्ड ड्राइवर की पेटी वगैरह उठाते हैं, उनको भी ठेका है गार्ड ड्राइवर की पेटी उठाने का। तो उन बंदों को लाके उन्होंने वहाँ बैठा दिया है और वो वसूली करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शादाब। तो ये थे पार्किंग ठेकेदार शादाब खान, जिन्होंने बताया कि किस तरह अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही है। रेलवे ने ठेकेदार को टेंडर पास किया है, बावजूद इसके अवैध पार्किंग साइड में बना दी गई है, जहां कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि किस तरह रेलवे को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन की दबंगई धड़ल्ले से जारी है। रेलवे ने एक पुरानी पार्किंग का ठेका निरस्त करते हुए उसे दूसरे ठेकेदार के नाम से आवंटित कर दिया है। बावजूद इसके रेलवे यूनियन ने वो ठेका वहां से नहीं हटाया है और तो और इस अवैध ठेके से वसूली भी यूनियन द्वारा की जाती रही है और उसका पैसा रेलवे कोष में नहीं जमा किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन लगातार 8 से 9 महीने तक ये अवैध पार्किंग से वसूली होती रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह रेलवे स्टाफ पार्किंग के नाम पर अवैध पार्किंग यहां पर बनाई गई है, जहां स्टाफ मेंबर्स के अलावा अगर कोई अपना वाहन खड़ा करता है तो 500 रुपए जुर्माने के तौर पर उसे देने पड़ते हैं। हालांकि ये पैसा कहां जाता है, किसके पास पहुंचता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रेलवे यूनियन की ये दबंगई है। जब टेंडर के द्वारा जिस ठेकेदार को पार्किंग का ठेका दिया गया है, वहां पर गाड़ी पार्क ना करवाकर उसके बाजू में रेलवे यूनियन ने पार्किंग एरिया बना लिया है। रेलवे स्टाफ पार्किंग एरिया के नाम से ये पार्किंग एरिया बनाया गया है, जहां पर स्टाफ के लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। इससे मौजूदा ठेकेदार को लगभग 30,000 रुपए का प्रति माह का नुकसान हो रहा है। हर महीने 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है मौजूदा पार्किंग ठेकेदार को। साथ में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैसा यहां जुर्माने के तौर पर वसूला जाता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहां गाड़ी खड़ी कर देता है तो ये पैसा आखिर जा कहां रहा है। आइए एक बार और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन का और ठेकेदार का क्या कुछ कहना है। सबसे बड़ी असुविधा तो यही है कि मतलब पार्किंग एरिया जो अलॉट हुआ है हमें,
उसके अलावा दूसरी पार्किंग मतलब रेलवे स्टाफ के लिए अलर्ट कर दी गई है, जो कि बिना लाइसेंसी के चल रही है। और लगभग आप देख ही रहे हैं 500 से 700 वाहन डेली लग रहा है यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे है, और जिस पर मैं कई बार लिखित रूप में शिकायत कर चुका हूँ। जी हाँ, तो एक तरह से दबंगिया ही है यूनियन की। और इसमें उन्होंने मतलब जबरन इतनी जगह अलर्ट करा के फेंसिंग बढ़िया कर ली है, और अच्छे टाइल्स लगे हुए हैं स्टैंड के लिए। जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि नियम की अनदेखी है, क्योंकि बिना लाइसेंसी के स्टैंड चल रहा है। सबसे बड़ी असुविधा तो यही है कि मतलब पार्किंग एरिया जो अलर्ट हुआ है हमें, उसके अलावा दूसरी पार्किंग मतलब रेलवे स्टाफ के लिए अलर्ट कर दी गई है, जो कि बिना लाइसेंसी के चल रही है। और लगभग आप देख ही रहे हैं 500 से 700 वाहन डेली लग रहा है यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे है, और जिस पर मैं कई बार लिखित रूप में शिकायत कर चुका हूँ। जी हाँ, तो एक तरह से दबंगिया ही है यूनियन की। और इसमें उन्होंने मतलब जबरन इतनी जगह अलर्ट करा के फेंसिंग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल की, जहां पर ठेका निरस्त और वसूली जारी का एक मामला सामने आया है। आपको एक बार फिर बता दें कि रेलवे के द्वारा पार्किंग के लिए टेंडर निकाले जाते हैं। ऐसे में जिस ठेकेदार को टेंडर मिलता है वो पार्किंग की पूरी व्यवस्था देखता है। लेकिन भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन ने खुद अपनी पार्किंग बना रखी है, जहां डेली 500 से 700 वाहन खड़े होते हैं। ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो मौजूदा पार्किंग ठेकेदार है उसे कितना नुकसान होता है। बावजूद इसके इस पार्किंग में अवैध वसूली भी की जाती है जुर्माने के नाम पर, लेकिन ये पैसा रेलवे कोष में नहीं जाता है। नियमों के अनुसार रेलवे स्टाफ ठेकेदार की पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन रेलवे यूनियन ने यहां खुद ही अपना पार्किंग एरिया बना रखा है। बिना लाइसेंस के ये पार्किंग एरिया आवंटित कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना लाइसेंस के किस तरह से कोई जगह आवंटित की जा सकती है पार्किंग के लिए। ऐसे में बाहरी व्यक्तियों के वाहन अगर वहां खड़े हो जाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाता है। अभी हमने देखा कि किस तरह पार्किंग ठेकेदार शादाब खान का कहना था कि पश्चिम मध्य रेलवे यूनियन की दबंगई के चलते ये पार्किंग एरिया अलॉट किया गया है। तो देखा आपने कि किस तरह रेलवे यूनियन की दबंगई सामने आ रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ कार्रवाई की बात कहते हुए बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिग न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें स्टेट न्यूज के साथ। नमस्कार।